अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बी फार्मेसी एडमिशन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर में आपने बी फार्म करने का सपना है या बी फार्म में एडमिशन लेने का आप सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जम्मू कश्मीर में आप बी फार्मेसी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मेसी कोर्स किसके रिलेटेड होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कौन कौन से कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में हैं जहाँ पे आप बी फार्म कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं बी फार्म कोर्सेज की एडमिशंस के बारे में। इससे पहले हमने बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वीडियो डाले हैं। अगर आपने अभी तक उनको देखा नहीं है तो आप जो है वो उन वीडियोज़ को भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में भी मिल जाए। तो चलिए फिलहाल बी फार्मेसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी जो डालेंगे। तो पहले हम सबसे पहले बी फार्मेसी के बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है, ड्यूरेशन वगैरह क्या है। देख लीजिए, बी फार्मेसी जो आपका है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये प्रोफेशनल कोर्स है मेडिकल फील्ड का। ये आपका ड्यूरेशन इसका 4 साल का होता है। इसमें पढ़ना क्या होता है आपका, देखिए इसमें आपको पूरा कोर्स जो होता है ये आपका ड्रग्स के रिलेटेड होता है, दवाइयों के रिलेटेड होता है, मेडिसिन के रिलेटेड होता है कि मेडिसिन आप किस तरह से बना सकते हैं, किस मेडिसिन का क्या यूज है, उसके साथ साथ मतलब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, मार्केटिंग वगैरह किस तरह से करनी है। ओवरऑल इसमें आप मेडिकल स्टोर वगैरह जितने भी होते हैं उनमें जो कैंडिडेट्स फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनका बी फार्मा या डी फार्म वगैरह फार्मेसी से ही वो होते हैं। ओवरऑल मेडिसिन आपके ड्रग्स के रिलेटेड बी फार्मेसी का आपका कोर्स होता है। काफी अच्छा कोर्स है मेडिकल फील्ड में। ये मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। यानी कि इसमें बोथ मेडिकल वाले भी जा सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड प्राइवेट सेक्टर में भी। इसको करने के बाद आप इजीली अपना बिजनेस अच्छा खासा स्टैंड कर सकते हैं। जैसे आपको पीसीआईसी लाइसेंस मिलेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या कुछ और भी इसमें काफ़ी सारे ड्रग्स के रिलेटेड बिजनेसेस वगैरह जितने भी हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको बी फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि बी फार्मेसी के बारे में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। मैंने हालांकि पहले आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अगर आप जम्मू कश्मीर में बी फार्म करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर यूटी की या यूटी लद्दाख की, ठीक। यानी कि जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या लद्दाख से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट बी फार्मेसी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए, फिर चाहे आपका पीसीबी में है पास, पीसीएम में है पास, पीसीबीएम में है पास, दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आपको समझ आ गई। मार्क्स की यहाँ पे अगर हम बात करें, मार्क्स में इसमें मिनिमम आपको 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए और 40 आपको रिजर्वेड कैटेगरीज जो है उनको यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। वो कैंडिडेट्स यहाँ पे बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली इसमें एज का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा फार्मेसी में किया है, डी फार्म किया है, वो कैंडिडेट्स भी बी फार्मेसी में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने समझा दी। अब हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप बी फार्मेसी किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जितने भी यहाँ पे बी फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, 3 या 4 कॉलेजेस हैं, उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पहले क्या होता था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हमारी थी वो खुद से बी फार्मेसी के एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालती थी, खुद से बी फार्मेसी के एडमिशन्स दे देते थे। लेकिन 2021 में जो है वो उस पर बैन लगा दी गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी को जो है वो अलो नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो 2021 में बी फार्मेसी का कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद 2022 में जो एडमिशन प्रोसेस है वो जेकेबोपी के अंडर करवा दी गई। जैसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का एडमिशन हुआ, उसी तरह से बी फार्मेसी का भी एडमिशन जेकेबोपी के अंडर कर दिया गया। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज खुद से यहाँ पे नहीं निकाल सकता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जेकेबोपी निकालती है, ठीक। जिस तरह से बीएससी नर्सिंग का निकालती है, जेकेबोपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 1000 फी जो है वो जेकेबोपी चार्ज कर लेगी। उसके बाद आपका जो है वो इसमें एंट्रेंस वगैरह कुछ यहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ तक तो आपका इसमें समझ आ गया किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। मैंने पहले बोला जेकेबोपी इसका फॉर्म निकालती है, जेकेबोपी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। वैसे तो 2022 में ही जेकेबोपी के अंडर जो है वो बी फार्मेसी के एडमिशंस कर दिए गए। तो लास्ट ईयर पहली बार जेकेबोपी ने बी फार्मेसी के एडमिशंस दिए। तो लास्ट ईयर इन्होंने कोई भी एंट्रेंस बी फार्मेसी के लिए नहीं लिया। बी फार्मेसी में इन्होंने जो सिलेक्शन की थी वो डायरेक्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे की थी। तो इस बार भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस
लग रहे हैं कि 12th के मार्क्स के बेस पे ही इस बार भी बी फार्मेसी के एडमिशन्स कराए जाएंगे। इस बार भी यहाँ पे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि एंट्रेंस जेकेबीओपी लेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह का एंट्रेंस लेना होता है, तो बी फार्मेसी का शायद यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो नहीं लेगी। काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि बी फार्मेसी का एंट्रेंस यहाँ पे आपको लेगी। तो जेकेबीओपी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी, उसके बाद कैंडिडेट जो बी फार्म करना चाहते हैं वो उनको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही सब कुछ आपका होता है, ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं होता है। लास्ट ईयर इन्होंने ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट करवाए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे चांसेस है ऑनलाइन होगा। तो लास्ट ईयर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट हुए थे, इस बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के चांसेस है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जो 1000 फी भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 12th के मार्क्स के बेस पे हुई तो आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर एंट्रेंस हुआ तो एंट्रेंस आपका लिया जाएगा। वैसे अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं कि एंट्रेंस यहाँ पे लेंगे। ये आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपका एडमिशन यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, फिर से 1000 फी देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपने कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद जेकेबीओपी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट निकालती है, जिसमें आपको कॉलेज और कोर्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। देन उसके बाद आपको एडमिशन अपने कॉलेज वगैरह में करने पड़ेंगे, तो उस तरह से आपको यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे आपको लगते हैं, इसमें पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10+2 की, अगर आपका पास है 12th। अगर अपियर हो रहे हैं तो आपका जो है वो 10th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आपका डी फॉर्म अगर है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको लगेगी। वैसे डी फॉर्म तो होता नहीं है ज़्यादा कैंडिडेट्स को। 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको लगेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे आपको लगेगी। और 1500, मैंने आपको 1000 बोला था, 1000 नहीं 1500 आपको बी फार्मेसी में एडमिशन की फी यहाँ पे लगेगी। एडमिशन क्या मतलब, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की फी यहाँ पे आपको लगेगी। अब देख लीजिए कॉलेजेस कौन कौन से जहाँ पे आपको बी फार्मेसी करवाया जाता है। देखिए बी फार्मेसी में आपको यहाँ पे काफ़ी कम सीट्स और काफ़ी कम कॉलेजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको 4 ही कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, 3 यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कौन सा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। इसमें अगर हम सीट्स की बात करें, इसमें 33 सीट्स हैं, जिसमें 8 जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी दी जाएंगी। सेल्फ फाइनेंस की सीट्स कौन सी सीट्स होते हैं, इसमें इनमें जो इस कैंडिडेट जब उनकी सिलेक्शन नहीं होती है तो वो एक्स्ट्रा डबल ट्रबल फी देके सेल्फ फाइनेंस की सीट्स यहाँ पे लेती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो आपका है वो मदर मेहरबान कैंपस हेल्थ जो वो जम्मू का ये कॉलेज है, प्रभा हरिजल कॉलेज भी जिसको कहते हैं। ये इसमें 60 सीट्स हैं, 51 जेकेबीओपी से फिलअप होंगी, 9 मैनेजमेंट कोटा में फिलअप हो जाएंगी। मैनेजमेंट कोटा में कॉलेज वाले खुद से फिलअप करते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर वो होता है। उसके बाद DRD कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठुआ, इसमें यहाँ पे आपको 100 सीट्स देखने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में है। उसके बाद यहाँ पे SVS पैरामेडिकल कॉलेज सुंदरबनी, इसमें 60 सीट्स हैं। ओवरऑल कश्मीर में यहाँ पे आपको एक ही यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 3 यहाँ पे आपको जम्मू डिवीजन में देखने को मिलेंगे। इन तीनों में, इन 4 कॉलेज में सबसे टॉप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। हर कैंडिडेट का टारगेट होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ही मुझे बी फार्मेसी का एडमिशन मिल जाए। बाकी के 3 यहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि 12th के मार्क्स के बेस पे। अब यहाँ पे अगर आपका 12th के मार्क्स के बेस पे है तो सेफ स्कोर आपको पता होना चाहिए। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी टारगेट रख रहे हैं तो आपके 90 के प्लस 12th में मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके कश्मीर यूनिवर्सिटी मिलने के आपको चांसेस हैं। बाकी उसके बिलो अगर है तो प्राइवेट कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, बस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फ़ी थोड़ी सी कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपका नहीं होता है। फ़ी की बात करें 20-30 हज़ार आपको जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगेगी, पर प्राइवेट कॉलेज में आपको यहाँ पे 60-70,000 की फ़ी यहाँ पे लगने वाली है। इसमें जिन कैंडिडेट्स के मतलब फैमिली इनकम, फादर की फैमिली इनकम 4 लाख के बिलो है, उनको जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी बनानी पड़ती है, जिसको ट्यूशन फी वेवर सर्टिफिकेट कहते हैं। उससे इनको रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलती है, तो वो भी आप बना लीजिए। अगर आपकी इनकम जो है 4 लाख के बिलो है ईयरली, तो वो भी आप यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पे आपको बी फार्मेसी के बारे में सब कुछ समझ आ गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके होंगे वो यहाँ पे आपको जेकेबीओपी से रिलीज़ करवाए जाएंगे, और वो मान के चलिए आप मई के एंड वीक में या जून के पहले वीक में यहाँ पे निकाले जाएंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम बी फार्मेसी का वीडियो जो था वो यहीं पे खत्म कर लेंगे। वीडियो भी लंबा हो गया और आपके वही हमने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और बाकी किसी और कोर्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।